हेलो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में सूचना के अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीआई लॉ के एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में प्रत्येक नागरिक को उत्तरदायी प्रशासन, गुड गवर्नेंस के लिए सूचना मांगने का अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को बिना कारण बताए सूचना मांगने का अधिकार देता है, किंतु ज़्यादातर अधिकारी और कर्मचारी नागरिकों को भ्रमित करते हैं। उन्हें गुमराह किया जाता है कि उन्हें सूचना किस लिए चाहिए, कारण बताइए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी को, या किसी भी विभाग को आवेदक से कारण मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट कानून है। ज़्यादातर व्यक्तियों को ये नहीं पता कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना लेने के लिए कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में आवेदक को सूचना लेने के लिए किसी भी प्रकार का कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूचना लेने वाले व्यक्ति से अर्थात सूचना मांगने वाले व्यक्ति से आवेदक से लोक सूचना अधिकारी कारण नहीं मांग सकता। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सूचना लेने वाले व्यक्ति अर्थात सूचना मांगने वाले व्यक्ति से आवेदक से किसी भी प्रकार का कारण नहीं मांग सकता। लोक सूचना अधिकारी आवेदक से यह नहीं पूछ सकता कि उसको सूचना क्यों चाहिए, और आवेदक अपने आवेदन में यह दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं है कि उसे सूचना क्यों चाहिए। सूचना के अधिकार अधिनियम में आवेदक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वो अपना कारण बताए कि उसे सूचना क्यों चाहिए। कानून नागरिक को सूचना बिना कारण के जानने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक से कारण बताने की कोई उम्मीद कानून नहीं करता है, किंतु यदि फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक से कारण मांगा जाता है तो वह गैर कानूनी है और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 में दंड के प्रावधान को आकर्षित करता है। सूचना के अधिकार अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी किसी भी आवेदक से कारण नहीं मांग सकता। सूचना का अधिकार अधिनियम में कारण मांगने का कोई प्रावधान ही नहीं है। किस आवेदक को सूचना किस लिए चाहिए, इसके बारे में आवेदक को स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक को कानून निर्बाध सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, अर्थात आवेदक को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उसे सूचना क्यों चाहिए। लोक सूचना अधिकारी आवेदक से सूचना प्राप्त करने का कारण नहीं पूछ सकता। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक से सूचना मांगे जाने का कारण पूछा जाता है तो यह कानून की भावना के विपरीत होगा और ऐसा लोक सूचना अधिकारी दंड का भागी होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम की मंशा के विपरीत यदि कोई लोक सूचना अधिकारी आवेदक से सूचना प्राप्त करने का कारण पूछता है तो यह कानून की मंशा के विपरीत होगा और गैर कानूनी होगा और ऐसा लोक सूचना अधिकारी दंड का भागी होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) में ऐसे लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। कोई भी आवेदक कानून के तहत उसे सूचना किस लिए चाहिए यह बताने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात सूचना लेने के लिए कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूचना प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का कानूनी अधिकार है और उसके लिए कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजेंद्र सिंह भाटी बनाम चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHED सरदार शहर चूरू के मामले में माननीय सूचना आयोग राजस्थान ने यह निर्णय दिया कि यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक से कारण मांगा जाता है तो यह अधिनियम की भावना के विपरीत होगा और गैर कानूनी होगा। ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया जाए और उसके ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जाए। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक आवेदक को बिना कारण बताए सूचना प्राप्त करने का अधिकार कानून देता है। आरटीआई एक्ट में सूचना लेने के लिए आपको कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही कानूनी उपबंध है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 उपधारा 1 में आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोक सूचना अधिकारी आवेदक से यह नहीं पूछ सकता कि उसे सूचना किसके लिए चाहिए। लोक सूचना अधिकारी बिना कारण जाने, लोक सूचना अधिकारी आवेदक से बिना कारण पूछे सूचना उपलब्ध कराने के लिए कानूनन बाध्य है। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी आवेदक से यह जानने के लिए दबाव डालता है कि उसे सूचना क्यों चाहिए तो ऐसा लोक सूचना अधिकारी कानून के प्रावधानों के विपरीत कार्य कर रहा है और उसे अधिनियम की धारा 20(1) के तहत दंड दिया जा सकता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति शास्ति को आकर्षित करता है। ऐसा माननीय सूचना आयोग राजस्थान ने अपने निर्णय में कहा है। राजेंद्र सिंह भाटी
बनाम PHED चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHED सरदार शहर चुरू। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।